हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में, और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने 8वें चैप्टर के बारे में बात की थी और 8वें चैप्टर के उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 को हल कर चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। तो उदाहरण नंबर 4 क्या है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 4 देखो, भूमि के एक बिंदु P से क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं। ये कोई है भूमि, ये है कोई भवन, ठीक है, और ये कोई है भूमि का कोई बिंदु है, मान लो इसमें दिया हुआ है अपन को P, क्या कह रहा है, और ये है क्या, अपना एक भवन है, क्या है, भवन। और भवन के शिखर से जो इस बिंदु P पर है, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, इसने अपन को दिया हुआ है 30 डिग्री। कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। और इस बिंदु को अपन मान लेते हैं कि ये बिंदु कौन सा है अपना, ये अपना ए बी बिंदु है। जो भवन है ये कितना है, ए और बी। इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कहां से, भवन के शिखर से किसी बिंदु P पर। इसके बाद कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर क्या किया गया है, एक ध्वज को लहराया गया है। ये क्या है, एक ध्वज है, इसको लहराया गया है। ये एक ध्वज लहरा दिया, ठीक है। और P से ध्वज के शिखर का, और P से ध्वज के जो शिखर है इसका उन्नयन कोण अपन को कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो इसके शिखर से P बिंदु का जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री दे रखा है अपन को, ये पूरा कंप्लीट दे रखा है अपन को 45 डिग्री, ठीक है। और जो ये हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है अपन को भवन की, ये दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। तो ध्वज की लंबाई, तो ध्वज की लंबाई मतलब इसको अपन अगर दे दे क्या, डी बिंदु, तो एडी की ऊंचाई लंबाई पूछी है, और बिंदु P से भवन की दूरी, और अपन से ये पूछी है बिंदु P से भवन की दूरी पूछी है, ठीक है। तो देखो अपन इसको हल करते हैं। पहले अपन क्या लेते हैं, पहले अपन ले लेंगे त्रिभुज। कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज ले लेंगे अपन PBA। PBA में, और PBA में देखो अपन को ऊंचाई दी हुई है, मतलब अपन को लंब दे रखा है, और क्या है, आधार निकालना है। तो इसके लिए अपन जानते हैं लंब बटे में आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब क्या होता है, लंब क्या है यहाँ पे AB, और आधार क्या है यहाँ पे PB, ठीक है। और tan अपन को थीटा दिया हुआ है, जो ये ऊंचे भवन के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। ए बी का मान अपन को दिया हुआ है कितना है, 10, और बटे में पी बी का मान अपन को याद करना है। पी बी क्या है, बिंदु P से भवन की दूरी है। क्या है, बिंदु P से, देखो बिंदु P से भवन की दूरी याद कीजिए, तो बिंदु P से भवन की दूरी है। tan 30 डिग्री का मान अपन जानते हैं क्या होता है, 1/√3, और 10 बटे में क्या आएंगे, PB। तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, PB बराबर, इसको गुणा करेंगे 10 कितना आ जाएगा, 3, और किस में आएगा, मीटर में, ठीक है ना। तो PB, और देखो उधर देखो कि अपन को दिया हुआ है √3 का मान, तो √3 का मान क्या दे रखा है अपन को, 1.732। तो इसको हल करते हैं तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट सर जाएगी संख्या, तो कितना लगेगा, 17.32 मीटर। ये क्या आ गया अपने पास, PB आ गया। इसके बाद देखो ये हो गया पहला जो अपन से पूछा है, PB। और इसके बाद अपन से क्या पूछी है, ध्वज की लंबाई। क्या पूछी है, ध्वज की लंबाई। तो अपन ध्वज की लंबाई भी निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज वापस से ले लेंगे अपन, चलो इसको इधर कर लेते हैं। ध्वज की लंबाई तो अपन त्रिभुज ले लेंगे, एवं और त्रिभुज। अब कौन सा लेंगे त्रिभुज, अपन ले लेंगे त्रिभुज PBD में, ठीक है ना, PBD में। और इसमें भी देखो अपन से क्या पूछा है, ध्वज की लंबाई। अपने पास ये दूरी आ चुकी है, कितनी आई है, 17.3। तो इसको रखो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो देखो अपने पास यहाँ भी क्या लगेगा, tan थीटा बराबर, और क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा DB, बटे में क्या आ जाएगा अपने पास, बटे में अपने याद आ जाएगा PB, ठीक है, आधा। इसके बाद tan थीटा का मान कितने डिग्री है, जो ध्वज है उससे जो बिंदु P पर उन्नयन कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45। और dB क्या है, dB जो अपने पास है वो है
10 प्लस में कितनी आ जाएगी डी ए बटे में पीवी का मान कितना निकाला है अपन ने, पीवी का मान निकाला है अपने 17.32, ये रख देंगे अपन, कितने निकाला है 17.32, यहाँ से अपन ने ये मान रख दिया, ठीक है। और tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है अपने पास 1, कितना होता है 1, ठीक है। तो 10 प्लस में डी ए और बटे में क्या आ जाएगा 17.32, ये क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास ठीक है ना। तो इसके बाद इसको आगे करते हैं अपन, तो एक आ गया अपने पास, और एक आने के बाद tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो tan 45 का मान रख दिया अपन ने 1, और इसको हल करते हैं तो वज्र गुणा किया तो 17.32 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, ठीक है। चलो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेंगे, इसको गुणा किया तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा 10 प्लस में डी ए बराबर, इसको गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा 17.32, तो डी ए बराबर कितना आ जाएगा 17.32, और ये पक्षांतर होकर इधर जाएगा 10, तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो अपने पास कितना आ जाएगा 7.32, क्या आ जाएंगे अपने पास डी ए, ठीक है। और डी अपने पास क्या है ध्वज की ऊंचाई, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि अतः अपने पास क्या पूछा है, पहला पूछा है ध्वज दंड की लंबाई, तो लंबाई को किससे लिखा है अपन ने, इसको अपन ने लिखा है डी ए, तो डी ए बराबर कितना आ गया अपने पास, ये आया अपने पास 7.32 मीटर में, ठीक है। और अपन से क्या पूछा है, एवं अपन से पूछा है बिंदु पी से भवन की दूरी, तो बिंदु पी से भवन की दूरी अपन ने निकाली है, कितनी आई है पीवी बराबर की कितना आया अपने पास, ये आया था अपने पास 17.32 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल अपना हल कर लेंगे, और ये अपने पास आंसर आ गए इसके, ठीक है। पीवी बराबर, तो यहाँ लिख देंगे अपन बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास, ये 17.32, और ये कितना आ जाएगा 7.32 मीटर, ठीक है। जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे करना है अपन को, और अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर में आए हैं दोनों, किस में आए हैं मीटर में, यहाँ भी मीटर में है और यहाँ भी मीटर में है, तो ये दो मान आ गए अपने पास, देखो दोनों चीजें आ गई। तो ये लिख लेना यहाँ पे, ये किस में आया है, ये आया मीटर में अपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल होगा। देखो अगला सवाल अपने आगे क्या है, अगला सवाल, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक समतल पर खड़ी है, क्या है मीनार है, ठीक है ना। इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी, ये क्या है मीनार है, और इसकी छाया क्या कर रहा है, जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में, पहले छाया ये थी, मान लो यहाँ क्या बिंदु सी है, ठीक है। बिंदु क्या है यहाँ पे बिंदु अपने पास क्या है, ये अपने पास बिंदु सी है, ठीक है। अर्थात छाया के 40 मीटर उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्यास कोण कितना डिग्री हो, 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो देखो पहले तो कितना था 60 डिग्री था जब इसकी छाया थी, पर ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, क्या छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती है, मतलब 40 मीटर और अधिक लंबी हो गई, एक और लंबी हो गई, तो अपन इसको क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे मान लो इतनी हो गई, कितनी मीटर 40 मीटर अधिक लंबी हो गई, ठीक है 40 मीटर अधिक। अब छाया देखो, छाया इधर बढ़ेगी, ये कह रहा है अधिक हो जाती है, पहले ये थी अब 40 मीटर और बढ़ गई तो ये हो गई, ठीक है। इसके बाद कह रहा है तो इसका उन्नयन, ये पहले कितना था, ये था 60 डिग्री से घटकर, जैसे जैसे अपन मीनार के पास जाते हैं तो कोण बढ़ता जाता है, और जैसे दूर जाते जाते हैं तो क्या होता है कोण घटकर, तो 60 से कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, मान लो 40 मीटर छाया बढ़ने पर कितना हो जाता है
30 डिग्री इसने दिया हुआ है, अर्थात छाया के उस सिरे से, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री, 60 डिग्री। और डी भी छाया की क्या है, लंबाई है, तो डी भी छाया की क्या है, पूरी लंबाई है। जबकि उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है, जबकि उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री होता है। मीनार की क्या करनी है अपन को, ऊंचाई, तो अपन ने मान ली कि मीनार की ऊंचाई क्या मान ली मैंने, h मान ली, और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया x, क्या मान लिया, x, ठीक है ना। तो देखो अपन करते हैं यहाँ पे इसको हल, अच्छा सवाल है। माना, अपन ने क्या क्या माना है वो लिख देंगे। अपन ने माना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो कि क्या है, ए बी बराबर कितनी, अपन ने मानी है h, किसमें, मीटर में, ठीक है ना। ये अपन ने मान लिया क्या, मीनार की ऊंचाई मान ली, ठीक है। इसके बाद अपन ने मान लिया और क्या माना है, तथा, तथा अपन ने मान ली BC बराबर कितना मान लिया, x मीटर, ठीक है। तो अपन पहले त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC नहीं, त्रिभुज ABC ले लेते हैं पहले, एक ABC में। तो अपने पास देखो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो tan लगेगा अपने पास, प्रत्येक में tan लगेगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा AB बटे में क्या आ जाएगा, AB बटे में BC, ठीक है। और tan थीटा का मान कितने डिग्री, 60 डिग्री। AB का मान कितना है, अपन ने h माना है, BC का मान कितना माना है, x, और tan 60 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट का 3 बराबर कितना आ जाएगा, h बटे में x, ठीक है। जब इसको वज्र गुणा करते हैं तो वज्र गुणा करेंगे तो 1 बटे में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो h बराबर इसको गुणा करेंगे तो h आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 3x, ठीक है। और इस पे क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 1, क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 1। अब अपन को लेना है दूसरा त्रिभुज, तो एवं, एवं त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब की बार लेते हैं ए बी और डी में। कौन सा ले लिया, ए बी और डी में। तो ए बी डी में देखो क्या आएगा, वही tan आएगा, tan थीटा बराबर, अब की बार क्या आ जाएगा, ऊंचाई तो अपने पास कितनी है, ए बी, ठीक है। और आधार क्या है अपने पास, अब की बार डी बी, ठीक है। तो tan कितने डिग्री, 30 डिग्री बराबर, ए बी कितना है, h, कितना है, h, और अपने पास डी बी बराबर क्या है, डी बी बराबर है अपने पास BC प्लस में क्या आएगा, CD, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान अपन जानते हैं, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में अंडर रूट 3, ठीक है। और h का मान अपने पास समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3x, और BC का मान अपने पास है, BC का मान कितना है, x, ठीक है। और CD का मान अपने पास कितना है, ये है 40, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से अपन ने किसका मान रखा है, h का मान रखा है। तो वज्र गुणा करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, x, ठीक है। इसको इससे कर लेते हैं या फिर इसको इससे करते हैं, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, क्या आएगा, अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 3x बराबर, इसको इससे करते हैं तो x प्लस में कितने आएंगे, 40। अब देखो आधार समान है तो अंडर रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितने आ जाएंगे, x प्लस में 40। पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस का x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा, 40, और कितने x बच जाएंगे, 2x बराबर 40, और x बराबर 40 बटे में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। 2 से इसको काटते हैं तो कितनी बार कटता है, 40 में बार 20 बार जाता है, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, 20, ठीक है। और x का मान अगर समीकरण नंबर, इसने क्या पूछी है अपने, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे, तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई का। तो अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या है, देखो h बराबर में, और कितना है, अंडर रूट 3 इंटू में कितना आ जाएगा, 20, और क्या आएगा, मीटर। तो
h बराबर कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगी मीनार की ऊंचाई, क्या आ जाएगी मीनार की ऊंचाई, और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को करना है, अच्छा सवाल है पेपर की दृष्टि से। तो h बराबर अपन ने क्या माना था मीनार की ऊंचाई, तो h बराबर अपने पास क्या आ गई 20√3 मीटर, क्या आ गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है ना, अपन जब भी इस तरीके से दो चीजें आती है तो एक को h मान लेंगे और नीचे वाले को x मान लेंगे। ऊंचाई को हमेशा s से मानना है और h रखना है। ठीक है, स्मॉल h रख लो, कैपिटल h जैसी मर्जी वैसे रख लो, और यहाँ x रख लेंगे x y। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा। पहले वाले में h का मान निकाल लेंगे क्योंकि h का मान चाहिए, x का मान चाहिए नहीं, इसलिए x के मान को निकालेंगे नहीं। h का मान निकालेंगे और h का मान निकालने के बाद इस पूरे को त्रिभुज को लेंगे और पूरे त्रिभुज का लेने के बाद में यहाँ मान रख देंगे। समीकरण 1 से किसका मान रख दिया अपन ने h का मान रख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, इसको हल करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास x बराबर 20 आ गया। x का मान किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा मीनार की ऊंचाई का मान। ठीक है, उतार लीजिए इसको भी। देखो अगले उदाहरण पे चलते हैं। अगला उदाहरण क्या है, क्या कह रहा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवमरण कोण क्रमशः कितने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए। ठीक है ना, तो देखो पहले सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, तो एक बहुमंजिल भवन बनाते हैं अपन। ये क्या है, एक बहुमंजिल भवन है, इसको अपन ने नाम दे दिया, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, तो कोई 8 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, ये क्या है भवन है, इसको अपन ने नाम दे दिया क्या पी क्यू। और ये दोनों कहाँ पे है क्षैतिज पर है। ठीक है ना, जब भवन होगा तो यहाँ पे इसका क्या होगा क्षैतिज बिंदु होगा, क्या होगा क्षैतिज, इसके लिए क्षैतिज होगा। ठीक है ना, तो ये मान लिया कि ये क्या है एम बिंदु है, क्या बिंदु है एम बिंदु। ठीक है, किस शिखर से, और इसकी अपन को दे रखी है ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। जब ये 8 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। ठीक है ना, दोनों 8-8 मीटर है। इसके बाद देखते हैं आगे, अब क्या कह रहा है कि देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के 8 मीटर। ठीक है ना, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर, तो भवन ये देखने पर क्षैतिज ये होगा इसका। ठीक है, क्षैतिज होगा। देखने पर तल के शिखर और तल के अवमरण कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितने हैं 45 डिग्री। किसके, इसके शिखर से देखने पर, किसके भवन के शिखर, तो भवन के शिखर ये इसका अवमरण कोण है जो कितने डिग्री बना हुआ है 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री है तो अपन जानते हैं दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो कैसे कोण बनते हैं एकांतर कोण, तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद आगे देखो क्या कहता है, कह रहा है ये तो हो गया शिखर, इसके बाद तल का भी कह रहा है। तल का अवमरण कोण कितना है, तल का अवमरण कोण इसने बोला है कि कितने डिग्री है 45 डिग्री है, तो ये पूरा कितना है ये है 45 डिग्री। जब ये पूरा 45 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, वापस से देख लेते हैं चित्र एक बार में कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिले भवन हो गया ए बी के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया पी क्यू। ठीक है, भवन के शिखर और तल के, तो भवन के शिखर और तल के अवमरण कोण किसके शिखर से बहुमंजिले भवन के शिखर से, तो अवमरण कोण, इसका अवमरण कोण 30 डिग्री है। जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण होंगे। जब ये 45 होगा तल वाला, ये 45 है तो ये 45 इस पे आ रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा इसका एकांतर कोण 45 डिग्री। ठीक है ना, ये अपना चित्र हो जाता है। पहला काम चित्र बनाना ही बहुत कठिनाई का काम होता है। अगर चित्र सही बन गया तो सवाल भी सही हो जाएगा, और चित्र अगर अपना गलत है डायग्राम तो सवाल भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अपने पास आ गया। अब मेरे पास ये मान नहीं है पहली बात, तो इसने क्या पूछा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिले भवन की ये ऊंचाई भी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा इसको तो मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा h मीटर। कितनी मीटर मान लिया मैंने h मीटर मान लिया। ठीक है, स्मॉल h, इसको मैंने h मान लिया। दूसरी चीज मैंने क्या मान लिया, इसको, इससे पूछा दो भवनों के बीच की दूरी, तो इसको मैंने मान लिया m मीटर। कितना मीटर मान लिया m मीटर। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं अपन, हल
अपन ने जो जो अपन को दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है, दिया है तो वो क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर कितना है 8 मीटर। तो इसलिए पी क्यू बराबर किसके बराबर होगा, पी क्यू एम बी बराबर कितने हो जाएंगे 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। तथा तथा अपन ने क्या माना है, मैंने माना है कि क्यू बी बराबर कितना माना है, मैंने माना है एक्स मीटर। कितना मीटर माना है, एक्स मीटर। तो इसलिए क्यू बी बराबर है, देखो ये क्षैतिज दोनों बराबर होंगे तो पी एम के बराबर है, तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, एक्स मीटर आ जाएगा अपने पास। तथा और क्या मान लेंगे, एवं। और मैंने माना है कि ए एम बराबर कितना माना है, मैंने माना है एच मीटर। कितना मीटर माना है, एच मीटर मान लिया। ठीक है, अब अपन ले लेंगे तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले नंबर पे त्रिभुज ले लेते हैं अपन ए पी एम में। और ए पी एम में कौन सा लगेगा, देखो ये मान मेरे पास h है और ये मान मेरे पास कितना है x है, क्योंकि ये इसके बराबर होगा तो दोनों मान है अपने पास। तो क्या लगेंगे, tan लंब बटे में क्या होता है, आधार। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा ए एम बटे में क्या आ जाएगा, पी एम। ठीक है ना, ए एम बटे में क्या आ जाएगा, पी एम। तो tan कितने डिग्री है अपने पास, tan है अपने पास 30 डिग्री बराबर ए एम का मान कितना माना है, ए एम अपने पास है h और बटे में पी एम बराबर कितना है, x। ठीक है, जब इसको हल करते हैं 33 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर h बटे में x। जब इसको वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा, √3 h। कितना आ जाएगा, √3 h। ये अपने पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे, अपन त्रिभुज लेंगे। और कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज अब पूरा कंप्लीट लेते हैं अपन। त्रिभुज ए बी क्यू, कौन सा, ए बी क्यू। ठीक है, ये त्रिभुज ले लिया। इसमें भी क्या लगेगा, देखो इसमें भी अपने पास क्या लगेगा, tan ही लगेगा। tan थीटा बराबर देखो लंब बटे में क्या होगा, आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है इसका, लंब है इसका ए बी और बटे में आधार क्या है इसका, क्यू बी। ठीक है, तो अपने पास tan थीटा बराबर क्या आ गया, त्रिभुज ए बी क्यू में बात कर रहे हैं तो tan थीटा बराबर ए बी बटे में क्यू बी। ठीक है, और ये अपने पास आ चुका है। और tan इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इस वाले में tan कितने डिग्री, 45 डिग्री बराबर ए बी क्या है, ए बी है अपने पास ए एम प्लस में क्या है, एम बी और बटे में क्या है, क्यू बी क्या है अपने पास, ये x है अपने पास। कितना है क्यू बी, देखो यहाँ पे x है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ए एम बराबर, तो ए एम बराबर अपन ने कितना माना था, h माना था। प्लस में एम बी कितना है, ये 8 है और ये किस में है दोनों, ये मीटर में है और बटे में क्या आएगा, x। ठीक है, x को गुणा करते हैं तो x बराबर वज्र गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको इससे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर 1 और इसको इससे गुणा करते हैं तो h प्लस में कितना आ जाएगा, 8। किस में आएगा, ये मीटर में। ठीक है ना, किस में आ जाएगा, मीटर में। तो मीटर को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बता देंगे। ये अपने पास आ गया x बराबर h प्लस में 8। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान रख लेंगे अपन। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो कितना है x का मान, √3h बराबर h प्लस में कितना, 8। पक्षांतर करेंगे तो √3h और ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का बराबर कितना, 8। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा, √3 - 1 बराबर कितना, 8। तो अपने पास कितना आ जाएगा, h बराबर में 8 बटे में कितना, √3 माइनस का कितना, 1। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास h का मान आ गया। किसका मान आ गया, h का मान। ठीक है ना, और h का मान आने के बाद अपन क्या करेंगे, इधर देखते हैं।
ठीक है। तो अब देखो जब नीचे अपरिमेय संख्या आ जाए, कैसी संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्या, तो इनका क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। और परिमेयकरण किसका किया जाता है, हमेशा हर का किया जाता है। तो हर वाली संख्या ही है अपरिमेय संख्या में। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, अंश व हर को किससे गुणा करेंगे, √3 + 1 से, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। किसको करेंगे, अंश व हर को 1 से, तो गुणा करेंगे तो h बराबर में कितना है अपने पास, ये है अपने पास 8 बटे में कितना है, √3 - 1, और गुणा करते हैं √3 + 1 अंश से और √3 + 1 हर से, ठीक है। तो 8 से इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 8 और ब्रैकेट में √3 + में 1। और देखो ये कैसी संख्या है, a - b a + b, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है √3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा अपने पास, √3 का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 ब्रैकेट में √3 - 1, और इसको हल करेंगे तो 3 - 1, तो बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 8 √3 - 1 ब्रैकेट के अंदर, और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो अपने पास कितना आ गया 4 ब्रैकेट √3 - 1, ठीक है। और ये किसका मान आ गया, ये अपने पास h का मान आ गया, ठीक है। और h का मान समीकरण किस में रख दोगे, h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, ये है x बराबर में, और कितना है √3, और इसका मान रखेंगे अपन, तो ये कितना है, ये अपने पास है गुणा में 4 √3 - 1, और क्या है मीटर, ठीक है ना। तो देखो 4 ऐसे के ऐसे, और अंडर को गुणा करते हैं अंदर, तो √3 से √3 गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, और माइनस कितना आ रहा है अपने पास, √3 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी है, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस था, प्लस, और यहाँ भी प्लस चलेगा और यहाँ भी प्लस चलेगा, ठीक है ना, ये गलती हो गई। और ये प्लस आएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे प्लस आएगा, और ये किस में आ गया, मीटर में, तो ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया, ठीक है। तो अपन ने इस तरीके से, ये अपने पास x का मान आ गया, तो अपने पास अतः देखो x और h के मान आ गए, और x और h अपन ने क्या माने थे, तो x को देखो यहाँ पे क्या माना था, अपने दोनों भवनों के बीच की दूरी, और h अपन ने क्या मानी थी, h अपने पास क्या थी, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई निकाल लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो भवन की ऊंचाई क्या आएगी, तो भवन की ऊंचाई अपन निकाल लेंगे, भवन बहुमंजिले, ऊंचाई बराबर क्या आएगा, देखो अपने पास आ जाएगा h प्लस में 8, और h का मान क्या है अपने पास, h का मान अपने पास आया है, कितना है, h का मान आया 4 √1 प्लस में कितना 8, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से अपने पास कितना कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से अपन कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 + 1, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास 2, और किसमें है ये मीटर में, ठीक है ना। तो 4 और √3 प्लस में कितना 1 और 2 3, ये मीटर। तो ये अपने पास बहुमंजिले भवन की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई, क्योंकि ऊंचाई अपन ने क्या है अपने पास, इसको लिख सकते हो तुम, क्या है ये AB, ठीक है ना। तो ये आ गई, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, ये अपने पास है QB, क्या है BQ या QB लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा है QB, ठीक है। तो ये बराबर h बराबर कितना है, x बराबर कितना है अपने पास 4 ब्रैकेट में, इसको लिख सकते हैं √3 प्लस में 3 मीटर। तो इस तरीके से ये सवाल होगा अपना, ठीक है ना।
देखो काफ़ी लेंथी सवाल है, पेपर में इस तरीके का इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना, पेपर में छोटा ही सवाल आएगा, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी हो गया, इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। उतार लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा सवाल का इसका डायग्राम आपने बना लिया ना तो सवाल बिल्कुल सरल हो जाएगा, और डायग्राम अगर आपसे नहीं बना तो सवाल कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे पिछला सवाल किया था वैसे ही अपन को यहाँ पे x बराबर √3x लेना है, और इसके बाद दूसरे त्रिभुज का लेना है। दूसरे त्रिभुज में अपने पास किसका मान आ जाएगा, h का मान आ जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से x का मान रखेंगे तो ये h का मान आ जाएगा। और जब भी ऐसी संख्या आ जाती है नीचे तो उनको अपन को क्या करना पड़ता है, उसका परिमेकरण किया जाता है। परिमेकरण सिर्फ हर का किया जाता है, अगर अंश में आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हर में आ गया ना तो उसका अपन को परिमेकरण करना पड़ेगा। और परिमेकरण करने के बाद अंश व हर को अपन इसके विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। संख्या वही रखते हैं, पर प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो प्लस से गुणा करते हैं अंश व हर को। जब दोनों को गुणा किया अपन ने तो अपने पास h बराबर कितना आ गया, 4√3 + 1, ये h का मान आ गया। और h का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो किसका मान मिल जाएगा, x का। और x का मान मिल गया तो अतः भवन की ऊंचाई AB बराबर h प्लस में कितना है, h प्लस में 8 है, तो h प्लस में 8 तो 4, h का मान कितना है अपने पास, h का मान है 4 प्लस ब्रैकेट √3 + 1 और प्लस में कितना 8। इन दोनों में से देखो 4 8, दोनों में से 4 4 कॉमन आ रहा है तो 4 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा √3 प्लस में 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 4 दूनी 8, तो 2 ही तो बचेंगे, ठीक है ना। कितने बचेंगे, 2, तो यहाँ पे 2 बचे हैं। और देखो 2 प्लस में 1 कितने होते हैं, 3, और √3 है ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ जाएगी। और दो भवनों के बीच की दूरी अपन ने x मानी थी, तो x का मान अपने पास कितना है, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, और प्लस वाली संख्या है इसलिए आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में √3 + 3 ब्रैकेट है, ठीक है। उतार लीजिए इसको। देखो अगला सवाल अपने पास क्या है, और ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, अच्छा सवाल है पेपर के लिए, ठीक है ना। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवमरण कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से कितना 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए, ठीक है ना। यदि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो ये क्या है, मान लिया कि अपन ने, ये क्या है अपना, एक अपन पुल बनाते हैं इस तरीके से, ये क्या है, कोई नदी बह रही है, ठीक है। ये क्या है, कोई अपना पुल है, इस तरीके से ये पुल होते हैं। ये क्या है, पुल है, और ये कोई पुल का बिंदु है P, क्या है बिंदु P, ठीक है। और ये अपने एक नदी बह रही है इसके नीचे से, ठीक है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, तो नदी के सम्मुख किनारे ये रहे, तो ये बिंदु, ये है सम्मुख किनारे, क्या है, सम्मुख किनारे, ठीक है। सम्मुख किनारों से सम्मुख किनारों से अवमरण कोण, तो अवमरण कोण बन रहा है, एक तो कितना बन रहा है क्रमशः 30 डिग्री, ये तो 30 डिग्री है, और ये कितना है, ये अपने पास है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। अवमरण कोण बने हुए हैं। इसके बाद कह रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यदि पुल किनारों से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, कितना मीटर, ये अपन को दे रखी है कितना मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है, और ये अपनी नदी बह रही है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या है, नदी है, ये पूरी नदी है और पुल के नीचे से जा रही है इस तरीके से, ठीक है ना। ये अपनी क्या है, नदी है, ठीक है। इस तरीके से इसमें से होके पानी जा रहा है, ये जा रहा है पानी, ठीक है, इस तरीके से। ये अपनी नदी जा रही है, तो देखो ये कितना मीटर ऊंचा है, ये अपने पास है 3 मीटर ऊंचा, ठीक है। और मेरे को अगर इनको नाम दें अपन तो ये होगा A, ये होगा B, और इसको मैं नाम दे देता हूँ M। क्या नाम दे दिया मैंने, M नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, M, ठीक है ना। तो अपन से क्या करा है, नदी की चौड़ाई, मतलब अपन से सिर्फ
ये पूछा है नदी की चौड़ाई, ठीक है ना। अब अपने पास क्या है, अपने पास ऊंचाई दे रखी है इसकी, मतलब ऊंचाई दे रखी है तो अपन को AM निकाल लेंगे। इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग, और दोनों को जोड़ देंगे तो अपन क्या आ जाएगा, नदी की चौड़ाई आ जाएगी अपने पास, ठीक है ना। तो हल, ठीक है। तो देखो ये जब 30 डिग्री है तो अपन ने बताया था जब ये 30 डिग्री है अवलन कोण बन रहा है ये वाला, जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगी 30 डिग्री। जब ये 45 है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब अपन करेंगे, पहले ले लेंगे त्रिभुज, कौन सा ले लेंगे पहले, त्रिभुज ले लेते हैं पहले अपन PAM में, और PAM में क्या लगाएंगे अपन, tan थीटा बराबर, ठीक है, लंब कितना है इसका लंब है PM और आधार कितना है AM, ठीक है, tan और थीटा बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री। PM का मान कितना है अपने पास 3, ठीक है ना, PM का मान कितना है 3, और AM अपन को याद करना है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/में √3 बराबर में 3/AM, वज्र गुणा करते हैं इसको अपन इससे, तो क्या आ जाएगा, AM बराबर कितना आएगा 3 × √3, और किस में आएगा ये, मीटर में आएगा, ठीक है ना। ये अपने पास किसका मान आ गया, AM का मान आ गया, तो समीकरण नंबर 1 आ गई। और अब त्रिभुज ले लेंगे अपन, कौन सा लेंगे अब की बार त्रिभुज, अब की बार लेंगे त्रिभुज PBM में, और PBM में क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर इसका लंब क्या है, इसका लंब भी PM ही होगा, और आधार क्या होगा इसका आधार होगा BM, क्या होगा BM, ठीक है ना। तो tan कितने डिग्री दे रखा है अपन को दे रखा है 45 डिग्री बराबर, PM का मान कितना है, PM का मान 3 है, BM का मान याद करना है, ठीक है ना। तो tan 45 डिग्री का मान जानते हैं अपन कितना होता है 1, और 3/में क्या आएगा BM, 1 आ गया, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1/1 बराबर 3/में कितना आएगा BM, ठीक है ना, और इसको बच गुणा करते हैं अपन, तो BM बराबर कितना आ गया अपने पास, BM बराबर आ जाएगा 3 मीटर। ये समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 + 2, तो 1 + 2, तो समीकरण AM प्लस में क्या आ जाएगा BM बराबर कितना है अपने पास, ये है 3 √3 प्लस में BM कितना है अपने पास 3, और ये दोनों किस में है, मीटर में। AM, जब AM प्लस में BM करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा AB, और ये टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा √3 प्लस में 1 मीटर, ठीक है। ये AB अपने पास क्या आ गई, नदी की चौड़ाई। तो अतः नदी की चौड़ाई बराबर AB बराबर कितना आ गया, 3 × √3 + 1 मीटर, और ये अपने पास क्या है, आंसर आता है। ये सवाल मोस्ट सवाल है, मैं फिर बता रहा हूँ पेपर की दृष्टि से इस तरीके के सवाल ही पेपर में आने वाले हैं। जो पिछला उदाहरण किया था उस तरीके के सवाल पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना, इस तरीके के सवाल आएगा पेपर में, और ये बिल्कुल अच्छा सवाल है पेपर में आने के लिए, तो इस सवाल को अच्छे तरीके से कर लेना। वेरी मोस्ट मैं इस पर लगा चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। जो सवाल मोस्ट होंगे उन पे मैं मोस्ट लगवा दूंगा, जो नहीं होंगे उन पे मोस्ट नहीं लगवाऊंगा, ठीक है ना। जो मोस्ट सवाल है उन पे मैंने मोस्ट लगवाया, तो ठीक है। इस तरीके से अपन ने इस पर समझने के 7 उदाहरणों पर बात करी है एक पर, और अच्छे तरीके से एक सवाल को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझाने के बावजूद अगर कोई डाउट रहता है तो वह मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके और बता सकते हैं, या कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। अपना है 6375, ये क्या है, व्हाट्सअप नंबर है 6375144169, ठीक है ना। और देखो अगर जिनके भी भाई बहन 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं, 11th 12th में मैथ है उनके पास, वो मैथ की क्लास डलने वाली है 11th के लिए, ठीक है ना। 11th की क्लास डलेगी मैथ की, तो वो उनको बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, और अपने चैनल का नाम बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर आगे अब देखो अपन ने 8वीं प्रश्नावली के उदाहरणों पर बात करी है, अब अपन 9वीं के उदाहरणों पर बात करी है, अब अपन 9वीं के क्वेश्चनों पर बात करेंगे। और अब देखो आगे की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा पढ़ाने का तरीका, और चाहते हो कि आप मैं आगे इस तरीके से क्लास डालता रहूँ आगे की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।